वेलकम बैक। ख़ुवातीन और हज़रात, सफरनाक में हम आज आपको ले चलेंगे जिला ओकाड़ा। इसके मशरिक की जानिब दरियाए सतलज और मगरब में दरियाए रावी बहता। इंतहाई जरखेज जमीन है इस इलाके की और दोनों दरियाई तहजीबों की आमेजिश इस जिले में मिलती है। यानी एक तरफ तो आपको सतलज की मिट्टी में गुंदी इंतहाई नफीस सराइकी मिलती है और दूसरी तरफ कुरख्त जांगली, जो कि इंतहाई खालिस एक्सेंट है पंजाबी का, जो नापैद होता जा रहा है। फिर एक तीसरा दरिया भी यहां पे मौजूद है, गो कि अब वो दरिया नहीं है, उसकी बाकियात है, और वो है दरिया ब्यास। चुनांचे ये तीन दरियाओं का एक जिला है। ओकाड़ा को मिल्क लेक ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा दूध इस जिले में पैदा होता है और मवेशियों की तादाद के एतबार से पाकिस्तान का कोई और जिला ओकाड़ा का सानी नहीं है। ख़ुवातीन और हज़रात, ओकाड़ा का तज़किरा हो तो दीपालपुर इंतहाई अहमियत का हामिल है। दीपालपुर इसकी तहसील है, एक नवाही शहर है। द ऋग्वेदिक ऑफ इंडिया में एसी दास लिखता है कि दीपालपुर तहजीब मोहनजोदड़ो और बाबुल से भी ज्यादा कदीम है। वो तो इस हद तक जाता है कि 25,000 साल पहले जब इस इलाके पर, जिसे पर्थ सिंधु कहा जाता है, पर्थ सिंधु मीन्स 7 दरियाओं की सरजमीन, यानी पंजाब का वो इलाका जिसमें झेलम, रावी, चनाब, सतलुज, ब्यास, हत्ता के सिंध और दरियाए काबुल भी शामिल थे। इस खित्ते में आकर आबाद हुए आर्यंस, उन्होंने जिस इलाके को दीपालपुर की नवाही बस्तियां, जिनमें खास तौर पर पाकपतन, जिसका पुराना नाम अजोदन है, वो, और फिर कबूला की बस्तियां भी इसी इलाके से मुताल्लिक थी। इसकी वजह तस्मिया बड़ी दिलचस्प है। इसके बारे में दो आरा पाई जाती हैं। एक ये कि ओकाड़ा का मंबा लफ्ज ओकड़ा है। ओकड़ा को एक से ज्यादा लिखारियों ने कहा है। एक और नुक्ता नजर है, वो ये कि इस पूरे इलाके में एक पौधा है उका, उसके दरख्त बकसरत पाए जाते हैं। तो ये दोनों अपनी जगह पर हो सकता है दुरुस्त हो। ये उका वाली बात ज्यादा करीने कयास लगती है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ओकाड़ा बहुत बड़े जंगजुओं और बहादुरों की सरजमीन है। ये वो सरजमीन है जहां सिकंदर यूनानी के कदम रोके गए, वो इलाका जहां सिकंदर बुरी तरह जख्मी और घायल होकर यहां से गया और उन्हीं जख्मों की ताब ना लाते हुए मौत से हमकिनार हुआ, वो इसी इलाके से इसे लगे थे। और मैं जब इस इलाके के मशाहीर का तज़किरा करता हूं तो सरे फहरिस्त उस सूरमा, उस जंगजू को शुमार करता हूं जो एक आम प्यादा था, एक आम सिपाही था, लेकिन उसके भाले ने एक बहुत बड़े गासिब को अपने अंजाम से दो चार किया। ये सिकंदर है या कोई चुड़ैल? हर तरफ फिरता ही रहा है सारी उम्र। सिकंदर है ना तो दौर छाया होगा, इन्होंने भी बिठा नहीं तो पे बैठ भी मैं उसके खिलाफ लड़ता जरूर। सर उन्हें तो लड़ना ही नहीं थी। ने तो तलफज तो तंग आके दौड़ देना। उन्हें क्या कब्जा तेन दिता भान तू रख सारा कुछ, मेरी फौज भी तेरे को, मेरे हाथी पुतरे भी तेरे को। वैसे जवानों पे आज यूनानी फासदा कितना मजा आना सी। चंगा भला अपने सिर च मार लेनी। लेकिन मैं एडा बड़ा बादशाह, मैनू नहीं इस लफ्ज का पता। अहमद खान खरल एक बहुत बड़ा लेजेंडरी कैरेक्टर है जिसने अंग्रेज की आंख में आंख डाल के बात की थी। मॉन्टगोमरी, जिसका डेप्यूटी कमिश्नर बर्कले था, बर्कले जिसको बरकल्ली कहते हैं, बर्कले को अहमद खान खरल और इनके साथियों ने इसी जिले का एक इलाका है गोगेरा, जो उस वक्त डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था, वहां पर बहुत बुरे हालात में कत्ल किया था। मशाहीर के हवाले से भी जिला ओकाड़ा इंतहाई जरखेज वाक़ हुआ है। जफर इकबाल सबसे कदावर शख्सियत है, साहिब तर्ज शायर, उर्दू गजल में एक बहुत बड़ा नाम जफर इकबाल। फिर पंजाबी नज्म में इकबाल सलाहुद्दीन, ये दोनों हमअसर हैं। सियासी एतबार से भी बड़ी बड़ी कदावर शख्सियात यहां पैदा हुई। मियां मंजूर भट्टू, साबिक वजीर आला पंजाब, मियां अता मानेका, मियां मोहम्मद जमान, राव सिकंदर इकबाल मरहूम, राना इकराम रबानी, सैयद अफजाल शाह, सैयद मोहसिन अली शाह, ये हमारे नजम सेठी साहब के फादर इन लॉ हैं। अच्छा, हाँ जी। फिर इस खित्ते ने सफारतकार भी पैदा किए हैं। रिजवानुल हक महमूद, इनका ताल्लुक दीपालपुर से है।
काजी फैमिली से बिलोंग करते हैं, इस वक्त स्पेन में पाकिस्तान के सफीर हैं। इसके अलावा मोहम्मद हनीफ का ताल्लुक भी ओकाड़ा ही से है। अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज इनकी मशहूर किताब है, जिसकी वजह से इन्हें शोहरत मिली। फनकारों में अगर देखा जाए तो सरे फहरिस्त सलीम अलबेला है। मैं समझता हूं वहां के फनकारों का ये सरखेल है। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਉਥੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। लेकिन मैं फनकार थोड़ी ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਤਰੀ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਫਨਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਕੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸੱਪ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਾੜਿਓ ਪੈਦਲ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨੇਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਯੂਨਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਜਾ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਉਕਾੜਾ ਨਹੀਂ ਜਿਆਉਣਾ। अगर आप सयाहत का शौक रखते हो, 3 तारीखी मकामात हैं जो मस्ट सी हैं, जरूर विजिट कीजिए। सबसे अहम उनमें मीर चाकर रिंद का मजार है। यह सतगरा ओकाड़ा की नवाही बस्ती है। इसमें वाकया बलोचों का सर फखर से बुलंद हो जाता है जब मीर चाकर रिंद का जिक्र आता है। यह वो शख्स है जिसने अंग्रेजों को नाकों चने चबवा दिए थे। इसके अलावा दीपालपुर में भुम्मन शाह की हवेली उस दौर के आर्किटेक्चर का इंतहाई नादिर नमूना है, और आप के ऐसे शानदार आर्कियोलॉजिकल खजाने हैं जो इस जिले में मौजूद हैं। फिर दीपालपुर का कला बजाते खुद एक बहुत बड़ी आर्कियोलॉजिकल साइट है। ओकाड़ा की अगर कोई एक सौगात ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਰਦੂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਐਸੀ ਉਰਦੂ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣੀ। उर्दू मेरी तो उर्दू बहुत नाकस उर्दू है। क्या बात है? ਇਹ ਅਜੇ ਨਾਕਸ ਹੈ। नाकस दा यार नहीं, उर्दू अहले वजूद उर्दू बोलते हैं और उससे इंसाफ करने की कोशिश करते हैं। ये एक क्रेडिटेबल। कमाल करते हैं, आधे पाकिस्तान की सपियां लगवा देंगे आप। जी मैं सौगातें बता रहा था। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਕਾੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਉਕਾੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਗੱਡੀ ਰੁਕਦੀ ਹੈ। नहीं नहीं, ओकाड़ा की मिठाई बड़ी लाजवाब है। कलाकंद जो ओकाड़ा में है, बहुत कम जगह ऐसी, ये नहीं कि सरे फहरिस्त है वो, इसमें कोई शक नहीं कि और बड़ी जगह है पाकिस्तान में, खास तौर पर सेंट्रल पंजाब, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, लाहौर, ये अमृतसरियों की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है मिठाई के हवाले से। लेकिन ओकाड़ा में 2 एक बड़े मशहूर स्पॉट्स हैं मिठाई के, जिनमें कलाकंद और गुलाब जामुन। ਸਰ ਕਦੀ ਖਵਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਨਾ। तुम गुजरांवाला से मंगवा लो, वहां के गुलाब जामुन ज्यादा सुपीरियर है। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਖਾਧੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮਠਿਆਈ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਮੇਸੂ ਵੱਜਾ। ਬੜੀ ਸਖਤ ਮਠਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਮਠਿਆਈ ਹੈ। मिठाई क्या होती है? ਮਿਠਾਈ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਮਠਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਏਡੀ ਸਖਤ ਬਰਫੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਜੈਕ ਰੱਖ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਉੱਤੇ, ਗੱਡੀ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਬਰਫੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ। ਐਡੀ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਨੋ ਉਹਨੇ ਬਰਫੀ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਡੇ ਤੇ ਲੱਡੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬਿਆਨ ਦੱਸੀ ਉਹ ਕੋ ਮਰ ਗਿਆ। सबसे अहम सौगात ओकाड़ा के दही बड़े। इस जैसे दही बड़े मैं दावे से कहता हूं पूरे बड़े सगीर में कहीं नहीं होंगे। बेशक इन दही बड़ों की खासियत ये है कि मुझे पैशन थे नहीं, इनमें कोई प्याज, कोई चने और ये जो दीगर चीजें हैं, मतलब आलू वगैरह कुछ ਹੁੰਦਾ भी है। एक भल्ला उठा के रखा जाता है। आपको आम पल्ला नहीं होता, क्रेन वाले पल्ला चुकती 100 ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਪਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਭੱਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਵੰਡਦੇ। तोड़ने की तो नौबत ही नहीं आती, वो तो इस कदर नरम होता है। ਹਾਏ हाँ हाँ ऐसे हाथ लाओ ऐसे समझ अंदर। उसके ऊपर वो डालता है दही। ਹਾਏ ਹਾਏ हाँ ਹੁਣ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਣਾ ਬਾਕੀ ਕਿਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਮਸਾਲਾ ਇੰਜ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਨਾ, अब हाँ जो नहीं चुक छोड़ देने। और एक चुटकी सिर्फ किसी मसाले की, ਸੰਦੂਰ, ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਸੰਦੂਰ। थोड़ी जी मीठी चटनी पा के प्लेट कोई मीठी चटनी नहीं होती। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਭੱਲਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।